दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी जो है हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हैं और एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ों को जो है अपने से आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए। जैसा कि जो है दुनिया इसी पे टिकी हुई है और मनुष्य का जो है एक नेचर भी है कि वो देखता है, सुनता है, समझता है, उससे सीखता है और करता है, करके जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर आपके भी अंदर इस तरह की हैबिट है और ऐसे हैबिट्स पाल रखे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। इसलिए कि आजकल जो है अच्छी चीज़ों को लोग लाइक कम करते हैं, पसंद कम करते हैं। तमाम प्लेटफार्म बने हुए हैं जिस पे जो है हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। जिसको जो इच्छा होती है, जिससे उसका जीवन चलता है, वो उस चीज़ को देखता है, सुनता है, करता है और आगे बढ़ता है। तो हम लोग बात करेंगे आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। और जानते हैं आप सभी की जो है इस समय एडमिशन का दौर चल रहा है और प्लेसमेंट का भी दौर चल रहा है और तमाम तरह की जो है विज्ञप्तियाँ भी निकल रही हैं। तो कुछ समय होता है हर वर्ष में जो है कुछ समय ऐसा होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है छात्रों के लिए विशेष तौर से। और व्यवसाय के क्षेत्र में भी जो है कुछ समय ऐसा होता है जो बहुत पीक पे होता है और व्यवसाय के लिए अच्छा होता है। उसी तरह हर क्षेत्र में जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे जो है एक ऐसे टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, स्कीम के बारे में, जो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम समय में और एक अच्छा जो है आपको डिग्री प्रदान करता है और उससे जो है एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित होता है। तो हम बात करेंगे CITS की, यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण प्रोग्राम। और ये जो इसका संचालन करता है ये केंद्र से संचालित होता है भारत सरकार की तरफ से। और जो इसका मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय है। और इसका जो बोर्ड है वो NCVT है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वो यहाँ से जो है सर्टिफिकेट जारी करता है। और पूरे देश में इसके 7 संस्थान थे पहले, अब जो है 2 नाम से जो है काफ़ी संस्थान नए भी खुल चुके हैं। जैसा कि यूपी में आपके इलाहाबाद में जो है गर्ल्स के लिए है और आपके अलीगंज और कानपुर में जो है बॉयज़ गर्ल्स कॉमन है। तो हम बात करेंगे जो है कि संस्थान किस किस नाम से हैं। तो एक जो पहला नाम होता है NSTI नाम से होता है और दूसरा होता है ITOT। अब इसका फुल फॉर्म जानेंगे कि NSTI का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। और दूसरा है जो ITOT, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। इन दोनों संस्थानों से आप प्रशिक्षण प्राप्त करके और टेक्निकल क्षेत्र में, यानी कि बेसिकली जो है ITI में, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप नौकरी पाते हैं, प्राइवेट या सरकारी। और वहाँ के छात्रों को जो है आप प्रशिक्षण देते हैं, टेक्निकल आप प्रशिक्षण देते हैं, उसके लिए आपकी नियुक्ति होती है। अब बात करेंगे कि इसका जो है एडमिशन इस समय जो है ओपन हुआ है और इसका जो शैक्षणिक सत्र होगा 2026-2027, यानी कि 1 ईयर्स का, ये जो है 1 ईयर्स का प्रोग्राम है। यानी कि 1 साल आपको इसको करना होता है। और इसको करने के लिए आवेदन फार्म जो अप्लाई करने का जो समय निर्धारित किया गया है, बोर्ड ने निर्धारित किया है, वो है 18/4/2026, यानी 18 अप्रैल 2026, जब आज की 16 है और 18 जो है आपका एक दिन बाद आने वाला है। उस दिन से इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो इसकी है वो 10 मई है, यानी कि 10/5/2026 इसकी अंतिम तिथि है। यानी कि 20 से 22 दिन का जो समय है बीच का, उसी में आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये डेट इसमें बढ़ता नहीं है, अन्य बोर्डों की तरह बढ़ाया नहीं जाता है। तो इसको जो है समय, जो भी एलिजिबल होंगे, मैं बताऊंगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। अब इसकी वेबसाइट पहले जान लें कि किस वेबसाइट पर जाके इसकी फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल खंगाल सकते हैं। उसके लिए आपको www.distreet
नीमी ऑनलाइन admission.in पे जाना होगा और गूगल पे सर्च करना होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल आपको होगी। इसके लिए पात्र कौन कौन होगा, कौन कौन इसको कर सकता है, तो जैसा कि आप सभी अगर जानकारी होगी, नहीं जानकारी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत पहले जब ITI कॉलेज में अनुदेशक की नियुक्तियाँ होती थी तो उसमें जो है CITS कंपलसरी था, जिसको CTI बाद में ATI अब CITS के नाम से जाना जाता है। CTI यानी कि सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसके बाद से एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ, अब जो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम हो गया। तो अब इसको जो है करने के लिए कौन कौन कर सकता है, तो इसको करने के लिए जो ITI छात्र कर रहे होंगे और लास्ट ईयर में होंगे वो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा जो छात्र लास्ट ईयर में होंगे या पास आउट हो चुके होंगे वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से बीटेक जो लास्ट ईयर में होंगे और जो पास आउट हो चुके होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ITI डिप्लोमा बीटेक तीनों के लिए ये कंपलसरी क्यों है करना, इसलिए करना कंपलसरी है कि जब भी अनुदेशक की भर्ती होती है तो उसमें जो है अनुदेशक की भर्ती में, जब ITI में अनुदेशक की भर्ती निकलती है या किसी भी जो है जगह आप अनुदेशक के पद पे जाते हैं तो उसके लिए CITS कंपलसरी कर दिया है, यानी कि बिना CITS के आपकी नियुक्ति नहीं होगी। जब भर्ती निकलती है तो उसमें मांगता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, यानी कि आपने किसी भी ब्रांच से ITI किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है तो वो 1 साल का CITS किया हुआ होना चाहिए। ITI के लिए 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या तो इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हो उस टेक्निकल क्षेत्र में, या फिर जो है आप इंडस्ट्री में 3 साल काम किए हो। डिप्लोमा के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगता है इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल। उसी तरीके से बीटेक के लिए जो है 1 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांगता है इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल। तो ये तीनों लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उसके लिए मानक क्या रहता है, ITI 3 साल एक्सपीरियंस प्लस 1 इयर्स का CITS किया हुआ बंदा होना चाहिए। डिप्लोमा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस प्लस 1 इयर्स का CITS किया हुआ होना चाहिए। बीटेक 1 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस 1 इयर्स का CITS किया हुआ ही अनुदेशक पद के लिए एलिजिबल माना जाता है और वो फॉर्म को भर सकता है और नौकरी पा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसको जो है आप करके 1 साल की स्कीम है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप अगर ITI कर रहे हैं और कम समय में एक अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, तो उसके लिए आपको CITS करना बहुत ज़रूरी है। और CITS करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे से स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, थ्योरी आपके ब्रांच से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, और मैथ पढ़ाया जाता है, ड्राइंग पढ़ाई जाती है। इसमें भी सेमेस्टर चलता है, क्वार्टरली चलता है, 3 मंथ का रहता है। अब इसमें चेंजेज आते रहते हैं, हमेशा स्कीम में बदलाव होता रहता है। तो इसको करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है www.nimionlineadmissions.in। इस पे जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके लिए 1 इयर्स में एडमिशन का जो फीस लगता है वो 1200 लगता है, जो हॉस्टल चार्ज होता है वो भी 1200 होता है, और बाकी आपके रहने का व्यवस्था हो जाता है, खाने पीने में जो भी आपके जो है खर्च आ सकते हैं। तो ये जो है सिक्योर डिग्री ले लेते हैं और सिक्योर हो जाते हैं कि कम से कम जो है कहीं भी अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो इस तरह की वैकेंसी आती है अनुदेशक पद पे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और बाकी आप स्ट्रगल जो है आगे करते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था और इसको आप जो है एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिए, शेयर करिए, इसलिए कि हम और आप जो है इसी पैटर्न पे चलते हैं कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं और उसको करके आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो दूसरे में ट्रांसफ़र करता है और धीरे धीरे सारे लोगों को जानकारी होती है और उसका लोग लाभ उठाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, आपके बीच तक जो है पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।